अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील अल्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल किराम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल लज़ीना हुम फाज़ू बिद्दीनित ताम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सभी हज़रात बावाज़ बुलंद बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात, हम लोग जिस दौरे पुरफितन से गुज़र रहे हैं, उस दौरे पुरफितन से इधर के लोग भी पनाह मांग रहे हैं, इसमें भी कुछ दर्दमंद लोग हैं वो भी पनाह मांग रहे हैं। और इधर भी जो दर्दमंद होंगे इधर भी ये कैद लगाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जो जुब्बा व दस्तार वाला हो उसमें से हर फर्द सब दर्दमंद ही हो, ऐसा नहीं। जो हाल उधर का है वही हाल इधर का भी है। हम सभी लोगों को मिलजुल करके एक दूसरे के लिए दुआएं करना है। मैं तो कहा करता हूँ कि ज़रूरत है इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस की, साथ ही साथ ज़रूरत है इस्लाहे ख़वास कॉन्फ्रेंस की भी। इस्लाहे ख़वास कॉन्फ्रेंस की भी ज़रूरत है। और जो अपने आप को ख़वास कहते हैं उनकी भी इस्लाह की ज़रूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, दाइये कबीर, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत मौलाना शाकिर अली नूरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और देखिए, हालात वाकई हमारे यहाँ ये हैं कि दिखलाया अगर कमाल तो रोटी के वास्ते, आया अगर जलाल तो रोटी के वास्ते, सर पे है टोपी बाल तो रोटी के वास्ते, है लाल पीला रूमाल तो रोटी के वास्ते। बहरहाल अभी दीन बाकी है, इस्लाम बाकी है, तो ज़रूर ऐसा नहीं है कि सारी दुकानें उठ गईं, लेकिन इतना तो ज़रूर कहना पड़ता है कि हाय वो अक्सर दुकानें उठ गई जिन पे मिलता था इलाजे दर्द दिल। ये तो कहना ही पड़ेगा कि हाय वो अक्सर दुकानें उठ गई जिन पे मिलता था इलाजे दर्द दिल। दिल बहुत अहम चीज़ है। आला हजरत मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रुहु ने हमारे और आपके हालात पर एक ताराना निगाह डाला तो उन्होंने कहा था कि अंधेरा घर अकेली जां दम घुटता दिलुकताता। अंधेरा घर अकेली जां दम घुटता दिलुकताता। खुदा को याद कर प्यारे कि वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे कि वो साथ आने वाली है। हजरात, दिल बहुत अहम चीज़ है। हमारी शरीयत ने, हमारे मजहब ने, हमारे पैगंबर ने दिल पर बहुत जोर दिया है। कुरान मजीद की मैंने आयत करीमा पढ़ी, परवरदिगार ने भी उसका इलाज बताया। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिल बिगड़े तो ज़िक्र इलाही की कसरत करो। ज़िक्र इलाही से दिलों को शांति मिला करती है, ज़िक्र इलाही से दिलों को करार मिला करता है, ज़िक्र इलाही से बिगड़े हुए दिल ठीक हो जाया करते हैं।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पर इरशाद फरमाया, इन्ना फी जसदिकुम मुदगतन, तुम्हारी इस बॉडी में गोश्त का एक लुथड़ा है, तुम्हारी इस बॉडी में गोश्त का एक लुथड़ा है। इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु, इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु। वो गोश्त का लुथड़ा अगर डिस्टर्ब हो गया, बिगड़ गया, तो सारा निज़ाम बिगड़ जाता है। एक शायर ने कहा था, एक ही मिसरा उसका याद है मुझे, दिल ही बुझ जाए तो संसार में क्या रखा है। तो यूं बदल के कहिए, दिल ही बिगड़ जाए तो अब इस संसार में क्या रखा है। इन फी जसदुकुम मुदगतन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु, इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु। सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, वो गोश्त का लुथड़ा है कौन सी चीज़? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्नमा हियल क़ल्ब, सुनो वो दिल है, दिल। दिल की इस्लाह बहुत ज़रूरी है, और ये दिल जब बिगड़ता है तो कभी इतना बिगड़ जाता है कि खुदा और रसूल की शान में भी ये गुस्ताखियाँ करवाता नजर आता है। ये दिल जब बिगड़ता है तो सहाबाए किराम की शान में भी गुस्ताखियाँ करवाता नजर आता है। मामला दिल ही का है। ये दिल जब बिगड़ता है तो ये दिल जब बिगड़ता है तो एक शागिर्द जिस पर उसके उस्ताद के हजारों करोड़ों एहसान होते हैं, वो सारे एहसान भुला देता है। यह दिल जब बिगड़ता है तो माँ बाप के एहसान को ये भुलवा देता है। इंसान माँ बाप की शान में गुस्ताखियाँ करता नजर आता है, उस्ताद की शान में गुस्ताखियाँ करता नजर आता है। यह दिल जब बिगड़ता है तो इंसान बेनमाजी हो जाता है, इंसान खौफ इलाही दिल से निकाल फेंकता है। वाकई ये खौफ इलाही बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आज हम खौफ इलाही के बजाय खौफ नास ज़्यादा रखते हैं। मैंने अभी कह दिया एक जुमला, तो हज़रत सैयद साहब ने फरमाया कि कुछ ज़्यादा हो गया। खवास की भी दो किस्में की जाएगी। हम और आप जिसे खवास समझते हैं उनमें कितने ऐसे हैं कि वो बहरूपियाँ हैं, जिन्हें हम और आप खवास समझते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं जानता, आप भी बिल्कुल उनको ओपन तरीके पे जानते हैं कि इन जुब्बों दस्तार में क्या क्या छुपा हुआ है। तो अज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त बहुत कम है, खुसूसी खतीब तशरीफ़ ला चुके हैं। जब तक नहीं आए थे, अगर आगे होते तो शायद मैं खड़ा ना किया जाता। अब मैं सिर्फ इस आयत करीमा के ताल्लुक़ से एक हदीस मौकूफ़ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप रूहानियत के अलंबरदार, आप स्पिरिचुअल के स्पेशलिस्ट, दिलों का इलाज इस धरती पर बहुत अहम, और इसके डॉक्टर्स बहुत महंगे। और आज इस धरती पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप देखते होंगे बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़ी बड़ी फीस, महंगी महंगी दवाएं। और हम और आप में से अगर कोई डिस्टर्ब होता है तो फौरन इलाज के लिए तैयार होता है, चाहे घर बेचना पड़े, खेती जायदाद बेचनी पड़े, जेवर बेचना पड़े, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर का इंतखाब आप फौरन करते हैं, अस्पताल का इंतखाब करते हैं। बिलाशुबा आपकी ये जिद्दोजहद, आपकी ये मेहनत ज़रूरी है कि यही दिल ही तो सब कुछ है। दिल बिगड़ गया, दिल बेकार हो गया तो ऐसा नहीं कि जिसका दिल बीमार हो उसको बिरयानी अच्छी लगे, उसको अच्छी लस्सी अच्छी लगे, नहीं, वो हार्ट की परेशानी में उसे कोई भी चीज़ अच्छी ना लगेगी। मेरे अजीज़, ऐसे ही आपके इस्लामी एतबार से ये दिल बिगड़ता है जब, तो इंसान को कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए। आज जिस्मानी एतबार से, ज़ाहिरी एतबार से हम अपने दिल का इलाज बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी जिद्दोजहद के साथ करते हैं। उसी तरीके से हमें इस्लामिक एतबार से भी अपने दिल का इलाज करना चाहिए। बहरहाल ये दिल हमारा बहुत अहम चीज़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दिल को चेक किया करो।
अपने दिल को चेक किया करो। जैसे आज सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि दिल को चेक आप करवाया करें, किसी डॉक्टर के पास, किसी सोनोग्राफी वाले के पास पहुंच करके दिल को चेक कराया करें, दिल का हाल क्या, इसकी रफ्तार कैसी है। लोग जर्रा बराबर भी कहीं भी अगर गैस का भी दर्द हुआ तो लोग फौरन पहुंच जाते हार्ट स्पेशलिस्ट के पास। पता नहीं क्यों यहाँ दर्द हो रहा है, बार बार दर्द होता है, तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाते हैं और चेकअप होता है और रिपोर्ट आती है। अगर रिपोर्ट गड़बड़ आई तो अब कुछ भी दुनिया में अच्छा नहीं लगता। अब आदमी ये समझ लेता है कि अब मैं बस चंद दिन का मेहमान हूं। अब तेजी से वो नेकियां करने की तरफ लपकता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि तुम लोग रूहानी एतबार से भी अपने दिल को चेक किया करो, पता लगाया करो। इसलिए कि जिस्मानी एतबार से, ज़ाहिरी एतबार से आपने दिल को चेक कराया और दवा किया, इलाज किया, ठीक हो भी गया, क्या गारंटी है कि आप सही सालिम रहे? दिल बिगड़ा, हो सकता है किडनी बिगड़ जाए, फिर उसके बाद हो सकता है दिमाग की कोई नस फट जाए आपकी, कुछ भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं कि दिल की आपने इस्लाह कर ली, डॉक्टर से दवा लेकर के दिल को आपने ठीक कर लिया, तो आप कोई गारंटी नहीं ले सकते कि आप इस धरती पर चलते फिरते नजर आएंगे इस ज़मीन पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रूहानी एतबार से अपने दिल को ठीक रखो, तुम्हारी दुनिया भी संवरती नजर आएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती नजर आएगी। फरमाते उतलुब कल्ब का फी सलासत मवातना, 3 स्टेज पर अपने दिल को तुम चेक करो, तलाश करो। उन तीनों स्टेज पर अगर तुम्हारा दिल मिल जाता है तो समझ लो कि रिपोर्ट बड़ी अच्छी आई है। उतलुब कल्ब का फी सलासत मवातना, तुम अपने दिल को 3 जगहों पे तलाश करो। इंदा जिक्रिल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र हो तो आपका दिल लगे वहां पर, वहां आपका दिल लगे। कहीं ऐसा ना हो कि यार ये तो बड़ा लंबा खींच रहे हैं, ये दावत इस्लामी या सुन्नी दावत इस्लामी के लोग जिक्र की महफिल करते हैं, मेरा तो दिल नहीं लगता वहां पे, बहुत लंबा खींच देते हैं। अमा जब अल्लाह का जिक्र हो तो आपका दिल लगना चाहिए, आप भूल जाइए दुनिया को, मस्त हो जाइए आप। इंदा जिक्रिल्लाह, ये पहला स्टेज। अफसोस ये है, अलमिया ये है कि आज हमारे यहाँ जलसों की महफिल तो होती है, ये हमारे प्रोफेशनल जलसे हैं, जहाँ माशाअल्लाह मैं सब जलसे की बात नहीं करता हूँ कि आप मेरे ऊपर फतवा लगाएं, फतवे से बड़ा डर लगता है। फतवा भी आजकल बहुत लगाना आसान है, मेरा भी ताल्लुक़ फतवे से है, लेकिन फतवा लगाया जाए और इलाज भी ढूंढा जाए। ज़रूरत ऐसे मुफ्ती की है, ऐसे मुफ्तियाने किराम की है कि फतवा देते वक्त ही उसका इलाज भी बता दिया करें। मुझे इस मौके पर एक बात आई, बड़ी दिलचस्प बात है कि मुफ्तियाने किराम से फतवा पूछा गया कि एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, जमात छोड़ता है। सारे मुफ्तियाने किराम ने फतवा दे दिया कि वो फासिक व फाजिर है, सारी दफात लगा दिया, दफात लगा करके छोड़ दिया। एक साहिबे दिल मुफ्ती के पास फतवा पहुंचा तो उसने कहा कि मेरा फतवा यह है कि दफात लगाने के बजाय चलें उससे गुजारिश करें कि भाई आप नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद चले आइए। मेरा फतवा यह है, उससे गुजारिश कर ली जाए कि अब तक आपने जो गुनाह किया उससे तौबा कर लीजिए, आइए चलिए मस्जिद में चला जाए, प्यार मोहब्बत से कहा जाए। तो ज़रूरत इस बात की है कि फतवे की दफात लगाएं आप, बेहतर है कि कदम बढ़ा करके उसके वहाँ पहुँच जाएं आप। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि बहुत से लोग बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे और आपकी पिज़िराई भी होगी, आपको कबूल करेंगे वो। लेकिन हम लोग फतवा लगा करके, फतवा लगाती नहीं है। अच्छा, मुस्तफ्ती भी आजकल बहुत सारे मुस्तफ्ती फित्तीन, वो फतवा इसलिए मंगाते हैं कि उसको पंफलेट बनाएंगे और छापेंगे और बेनाम गुमनाम तरीके से बंटवाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे मुफ्तियाने किराम का इंतखाब किया जाए जो कौम का इलाज भी करें, सिर्फ फतवा ना दे दें। अब तो हालात ये है कि चलिए अगर ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये, फासिक तो है वो किसी तरीके से, यानी तलाश किया जाता है फासिक कैसे हो सकता है, गुनहगार ये कैसे बन सकता है, इसके तलाश में रहते हैं। इसके बजाय कि उससे तौबा करवा ले कि भाई
चल तेरी गलती नहीं है तो तू तौबा कर ले सारे छोटे बड़े गुनाहों से। और ये तौबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल ला ज़म्बाला, गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा है कि गोया उसके कोई गुनाह ही ना हो। कितना आसान इलाज है, लेकिन हम लोगों ने कितना टफ कर दिया है। मोटी मोटी किताबें, लंबे लंबे पोस्टर, तो मुफ्ती और मुस्तफ्ती दोनों इसमें गर्क हैं। कभी कभी तो मुफ्ती को पता नहीं चलता कि हादसा क्या है, मामला क्या है, और मुस्तफ्ती भी ऐसी चालाकी से पूछते हैं, पता चला कि हजरती के बारे में पूछ रहा है, हजरती के बारे में फतवा लिखा। हम ही अपने कलम से लिख रहे हैं कि फासिक फाजिर है, गुनहगार है, मक्कार है, अय्यार है। बहरहाल हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, उतलुब कल्ब काफी सलासत मवातना, तुम अपने दिल को 3 जगहों पे तलाश करो। नंबर 1 इंदा जिक्रिल्लाह। ये सारा मजमा जितने लोग बैठे हैं सब अपने अपने दिल को चेक कर सकते हैं और रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं। हर शख्स अपने अपने तौर पे चेक कर सकता है कि यार जब अल्लाह का जिक्र होता है या अल्लाह रसूल की बात होती है तो दिल लगता है कि नहीं लगता है। कितने लोग जब अल्लाह रसूल की बात शुरू कीजिए तो फौरन वो कहेंगे अच्छा तो हम चलते हैं फिर आएंगे। और अगर आप नेताओं की बात कीजिए तो बैठा लीजिए आप, 4 घंटा बैठा लीजिए आप। इसमें आप लोग खुद ही अपने आप हिसाब कर लीजिए कि जब नेताओं की बात होती है दिल लगता है कि नहीं लगता। दिल लगता है, बहुत जम करके लगता है। इलेक्शन का पीरियड आता है, आप 4 घंटा बैठा लीजिए, बिल्कुल फ्री टाइम, बिल्कुल फ्री आदमी है। लेकिन जहां अल्लाह रसूल की बात शुरू हुई, अच्छा तुम चलते हैं, ज़रा सा कुछ काम है घर पे, कुछ लोग आए होंगे, मेहमान आए होंगे, फौरन उठ कर चले जाते हैं। हम अपने गांव की बात बताते हैं कि एक शख्स को जब भगाना होता है तो अल्लाह रसूल की जिक्र शुरू कर दीजिए, चला जाएगा अभी, बिला हो जा माथा खाए हुए शुरू कर दीजिए अल्लाह रसूल की बात शायद आप। तो हम लोग उनको भगाने के लिए अल्लाह रसूल का जिक्र शुरू कर देते हैं कि ये भागेगा अभी, वरना ये माथा खा जाएगा। तो अज़ान मिल्लत इस्लामिया, उतलुब कल्ब काफी सलासत मवातना, तुम अपने दिल को तलाश करो 3 जगहों पर। इंदा जिक्रिल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र हो आपका दिल लगना चाहिए, वहां उस मजलिस से आप अपने आप को जोड़े रखें। दूसरा स्टेज करें इंदा तिलावतिल कुरान, कुरान की जब तिलावत की जाए तो आपका दिल लगना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है, हमारे अइम्मे किराम बहुत खुश होंगे मेरी इस तकरीर पर कि अइम्मे किराम से अगर कभी लंबी सूरा निकल गई तो फौरन पेरेस्ट्री के यहाँ पहुँच जाएंगे कुछ लोग, है वहाँ कैसा इमाम ला के रख दिया यार, खींचता है तो खींचे चला जाता है यार, तो हो गई यार सारा टाइम रहता है, मैं बम्बे जाना था, ये बहुत सारे काम थे भाई कैसे को रखा। ट्रस्टी साहब भी फौरन कल कॉल करेंगे, जाएंगे नहीं, इसलिए कि इमाम तो चपरासी है, बुलवाएंगे जल्दी आ जाइए हमारी दुकान पर, ऑफिस में आइए फ़ौरन आप। वो बेचारा हाँपता काँपता, लगता है ये आखिरी दिन है मेरा, अब लगता है आखिरी दिन है मेरा, हाँपता काँपता ट्रस्टी के पास पहुँचेगा, अस्सलाम वालेकुम, बैठने के भी नहीं गए, हाँ बोलिए आप लंबी सूरा खींचते हैं, ज़रा संभलिए आप तो बिल्कुल फितना पैदा कर रहे हैं। मेरे अजीज़, आप अपने बारे में सोचिए कि आपका दिल गड़बड़ हो चुका है, रिपोर्ट गड़बड़ आ रही है, आपका दिल नहीं लगा। कुरान मजीद की तिलावत की जा रही थी, आपको तो भूल जाना चाहिए था कि बंबई जाना है कि नहीं जाना है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आप भूलते हैं कब? जब सिनेमा देखते हैं आप भूल जाते हैं कि बंबई जाना है कि नहीं जाना है। सीरियल चलता है तो भूल जाते हैं कि बंबई जाना है कि नहीं जाना है। क्रिकेट चलता है तो आप भूल जाते हैं कि बंबई जाना है कि नहीं जाना है। बीवी बार बार कहती है कि अरे बंबई जाना था ना आपको, अरे चलना उधर, देखो स्कोर आ रहा है, ठीक अब चलना उधर, अभी वो छक्का मारा, अभी छक्का, ये चौगा, ये चौगा, ये छक्का, ये चौगा। मेरे अजीज, आपका दिल लगता तो है, लेकिन कहाँ लगता है? दुनिया की बातों में, लहो लईम में आपका दिल लगता है, तमाशे में आपका दिल लगता है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि मौलाना साहब बॉम्बे जाना भी ज़रूरी है, मौलाना साहब कल्याण जाना भी ज़रूरी है, नहीं जाएंगे तो चंदा कहाँ से पाओगे आप। यही तो बहुत बड़ी बीमारी हमारी है कि समझते हैं कि सिर्फ चंदे ही से मदरसा चल सकता है, दीन चंदे ही से बाकी रह सकता है। नहीं प्यारे, परवरदिगार अपने दीन की हिफाजत फरमाएगा, इस्लाम की परवरदिगार हिफाजत फरमाएगा। आपके चंदे की बुनियाद पर इस्लाम की हिफाजत नहीं होगी। गलत समझते हैं आप, यह गलतफहमी दूर होनी चाहिए। लेकिन अफसोस यह है कि हमारे मदारिस के लोग मदारिस को खुद कफील बनाने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन मदारिस के लोग खुद कफील बन जाएंगे, आप अपना चंदा बतवाज़ो इनके सारी आप पहुंचाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अफसोस यह है
कि हम लोग मदारिस को खुद कफील नहीं बना पा रहे हैं। परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजा है, मौला कुछ ऐसे असबाब पैदा कर दे कि मदारिस खुद कफील हो जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इंदा तिलावतिल कुरान, कुरान की तिलावत के वक्त तुम्हारा दिल लगना चाहिए। अगर लगता है तो समझ लो कि रिपोर्ट अच्छी आ रही है, नहीं लगता है तो वहीं फैसला कर लो कि रिपोर्ट गड़बड़ आ रही है। तीसरा स्टेज वफ़ी औकातिल खलवा, खलवत के औकात में आपका दिल मौला की तरफ मुतवज्जे हो जाना चाहिए। जब आप तन्हा हो तो मौला की तरफ मुतवज्जे हो जाना चाहिए। लेकिन अफसोस, अब तो तन्हाइयों में भी हमारे पास एक दोस्त रहता है, एक मौलाना रहता है। मोबाइल को भी आप लोगों ने मौलाना बना दिया है, मुफ्ती बना दिया है। अगर हम फतवा बताते तो कहते कि नेट में तो ऐसा है, नेट में तो ऐसा है। तो अब नेट से लोग नेट ही को सबसे बड़ा अल्लामा, नेट ही को सबसे बड़ा मुफ्ती, अखबार को सबसे बड़ा मुफ्ती, अखबार में तो ऐसा आया था। हम कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं, हम अखबार रसूल की बात करते हैं और आप अखबार कज़्ज़ाबीन की बात करते हैं। अजीब हाल है। अखबार में कुछ आ गया कि दही खाने से ये परेशानी हो, बस दही छोड़ देंगे फौरन। अखबार में आ गया कि इस तरीके से इस्तिंजा करना ये बीमारी पैदा होगी, फौरन छोड़ देंगे, चाहे वो सुन्नत के तरीके के खिलाफ ही क्यों ना हो। अखबार पर इतना भरोसा, ये झूठों का अखबार होता है, इस पर इतना भरोसा। और अखबार रसूल पर आपको बिल्कुल फिक्र ही नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने क्या क्या बताया है, कैसे खाना खाया जाए, कैसे पानी पिया जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे उठा जाए, कैसे लोगों से बात की जाए, उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। अखबार के आप अखबार का शौक़ रखते हैं, मैं उसका वेलकम करता हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश करता हूँ अखबार रसूल भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। अखबार रसूल पढ़ने की कोशिश कीजिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह आपकी दुनिया भी अच्छी बना देगा और आखिरत तो समझ ही आएगी। वफ़ी औकातिल खलवा, अपने खलवत के औकात में परवरदिगार की तरफ आप मुतवज्जे हो जाइए। अब क्या होगा, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बर्थ पर लेटे हैं आप, तो अब मौला की तरफ आप मुतवज्जे हो जाइए। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो नींद आपकी आखिरी नींद हो, आप मौला की तरफ मुतवज्जे हो जाइए। उस वक्त तो कम से कम अपने मौला को याद कीजिए। लेकिन अफसोस ये है कि हम उस वक्त भी मौला को याद नहीं करते। अगर उस वक्त भी आप मौला को याद नहीं करते तो तय कर लीजिए कि आपका दिल बेकार हो चुका है, आपका दिल बीमार हो चुका है। ये 3 स्टेज हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने बताए हैं। इन तीनों स्टेज पर हर आदमी, न किसी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, न किसी आलिम में से मिलने की ज़रूरत है, न किसी मुफ्ती से मिलने की ज़रूरत है, न किसी बाबा से मिलने की ज़रूरत है। खुद चेक कीजिए। आप चेकर हैं, आप खुद चेक कीजिए आपका दिल किस पोजीशन में है। तीनों पे नहीं मिलता है, समझ लीजिए कि आपका दिल बिल्कुल बेकार हो चुका है। इलाज क्या है, दिल बेकार हो चुका है। इस्लाम आपको कभी भी मायूस नहीं छोड़ता है, इस्लाम आपको कभी भी मायूस नहीं छोड़ता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, फ़इन लम तजिद, अगर इन तीनों मकामात पर अपने दिल को तुम बिल्कुल नाकाम पाओ, फसलिल्लाह, तो अल्लाह से अब सवाल करो। अब अल्लाह से सवाल करो, अयमुन्ना क़ल्बक, मौला करीम मेरे दिल पे एहसान कर, मेरा दिल तो बिल्कुल बेकार हो चुका है, मेरा दिल तो बिल्कुल बेकार हो चुका है। क्या ऐसा जज्बा आप लोग पैदा करेंगे? इंशाअल्लाह। इन तीनों स्टेज पर चेक कीजिए और उसके बाद मौला की बारगाह में दुआ कीजिए। मौला, देखिए हर शख्स को मालूम है कि मैं कितना बड़ा नेक हूँ, कितना बड़ा मुत्तकी हूँ, कितना बड़ा परहेजगार हूँ, ये तो सबको मालूम है भाई। बिला वजह की बात है कि मैं जुब्बा पहन कर आ गया हूँ तो अपने आप को सबसे बड़ा मुत्तकी समझूं और ऐसी बात करूं जो बिल्कुल सफ़ेद झूठ हो। बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलते हैं कितने लोग, और स्टेज पर बैठे कहीं उधर वाले मुस्कुराते हैं, अरे बाप रे बाप, लगता है आसमान से आ रहे हैं हज़रत। ऐसा सफ़ेद झूठ बोलते हैं कि उधर भी कुछ लोग मुस्कुराते हैं, इधर भी कुछ मुस्कुराते हैं, अरे बाप, माइक पर आ गए, लगता है कि आसमान से उतर आए हैं। हर आदमी को मालूम है अपने बारे में कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं बेईमानी कर रहा हूँ, मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, 420 कर रहा हूँ। हर मुकर्रिर को मालूम है कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ। ये भी जो ऐसी बातें करता है कि खुद तो अमल ना करे और आप ही लोगों को खिताब करता जाए, तुम ऐसे हो गए हो, तुम ऐसे हो गए हो, तुम ऐसे हो गए हो, ना समझोगे तो मिट जाओगे, ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। ये ललकार करके हंगामा कर दिया।
अरे अपने को भी देखो भाई, लमा तकुलूना मा ला तफअलून। हमारा खिताब जो होता है, तुमसे खिताब होता है, इसी मजमे से खिताब होता है, हम अपने को भी खिताब करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत का तरीका हमें बताया है, उस दावत के तरीके को भी हम भूल चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत ओसामा पहुँचे एक चोर के बारे में सिफारिश करने के लिए। या रसूलुल्लाह, नादानी में उसने चोरी कर ली है, करम फरमाए, सज़ा मुआफ़ कर दें। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आते हैं, लेकिन आपका जलाल भी कैसा, आपका जलाल भी कितना प्यारा प्यारा जलाल होता था। ये भी कह सकते थे, ओसामा हट जाओ सामने से, तुम भी चोरी करोगे तो हाथ काटा जाएगा। ये भी कह सकते थे, सरकार ओसामा तुम भी चोरी करोगे तो हाथ काटा जाएगा। लेकिन हजरत ओसामा के से मुखातब ना हुए। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अतशफ़अ ली फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह। ओसामा, अल्लाह की हद में सिफारिश करने चले आए हो। फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करेगी तो हाथ काटा जाएगा। ये है दावत का मिजाज, ये है दावत का तरीका। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौला करीम हमें हर महाज पर अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अपनाने का सलीका अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। व आखिरो कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।